हम देखे थे सर, अब आप बोल रहे ना बहुत उटपटा उटपटा सा लग रहा है हमको ये चैप्टर का एनसीईआरटी। इसलिए हम एनसीईआरटी ज्यादा देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स देखे थे तो टॉपिक्स हो ही गया था, एक ही दो बचा हुआ था। मैडम ये देखो बोल तो दिए, हम क्या बोले कि सच्चाई एक बात है कि अगर तुम दिल लगा के भजन करोगे ना तो भगवान दर्शन दे देंगे। लेकिन पढ़ाई में अगर तुम डिसकंटिन्यूटी रखेगी और सोचेगी कि भाई सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा हो गए, तो बउआ वहां सरस्वती माता खुश नहीं होगी। एक चीज याद रखना है, पढ़ाई में और दुनिया के हर चीज में यही सबसे बड़ा अंतर है। पढ़ाई से आसान कोई चीज नहीं है धरती पे, और पढ़ाई से डिफिकल्ट धरती पे कोई चीज नहीं है बउआ। आसान उसके लिए है जो 24/7 दुनिया की हर कुछ छोड़ कर करके सिर्फ उसका एक ही मंजिल है, एक ही सब कुछ है, एक ही सब कुछ है। उठते सोते खाते पीते हंसते खेलते सिर्फ एक चीज है। और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा जो दुनिया के हर चीज में ध्यान देता है, और वैसे ही जैसे हर कुछ पे ध्यान देता है वैसे ही पढ़ाई को मानता है। तो यही चीज है बाबू, यही वजह है कि देखोगे कि लाखों में जो है, अगर लाख पॉपुलेशन देखोगे देवघर में, अगर देखोगे तो कि भाई कितना लोग है जो इस साल आईआईटी क्वालिफाई किया है, तो हो सकता है एक मिले, हो सकता है जीरो मिले। देखेंगे कि कितना लड़का जो मेडिकल क्वालिफाई किया है, तो आपको एक दो को मिले चाहे जीरो मिले। सोचो जहाँ के लाखों की पॉपुलेशन है, जहाँ पे कितना हजार लड़का जो है एग्जाम देता होगा, वहां पे रिजल्ट एगो आता है या जीरो आता है, इस टाइप का होता है। ऐसा क्यों? यही वजह है। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है, इसमें मैं तो नहीं कहता कि भाई एकदम डेडिकेशन चाहिए हर हाल में, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये मतलब हम बोले तो कि भाई भजन करोगे भगवान दर्शन दे देंगे, लेकिन पढ़ाई वाला चीज दिमाग में तभी आएगा जब भगवान के लिए जितना भजन करेगी उससे ज्यादा डेडिकेशन करेगी। तो ये अंतर है बहुत दुनिया में दो चीजों में। ठीक है। और ये लोग देखो बोलना बड़ा आसान काम होता है, या बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि देखो भाई 10वां फैल जो है इतना बड़ा आदमी हो गया, 12वां फैल इतना बड़ा आदमी हो गया। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर देखेगी तो इतिहास में कभी उसका दर्ज नाम नहीं होता है। इतिहास में उसी लोग का नाम आज तक दर्ज हुआ है जो पढ़ लिख कर महान विद्वान बना हुआ है। ठीक है, ये कभी नहीं देखिए, कभी नहीं हुआ कि इतिहास में बिना पढ़े लिखे लोगों का नाम दर्ज है, सवाल ही नहीं है। और जहां तक इज्जत की बात है तो देखिए कि नहीं, जो पढ़ लिख करके महान बना ना उसी का नाम है बहुत ज्यादा। तो ये एक चीज है क्वालिटी, वो नॉलेज जिसको कहता है कि नॉलेज में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है। और मतलब तो धीरे धीरे समझ में आएगा, चूंकि क्लास 12 के स्टूडेंट हो, कि ये लोग कहता है कि नहीं चलो ठीक है, जैसे टीसीएस के ही संस्थापक जो भी हैं, तो वो उनकी वाइफ ही खुद काफी बड़े एडुकेटेड हैं, तब वह जा कर करके कंपनी स्टेब्लिश किया, जितना बड़ा कंपनी बन गया। ठीक है। तो अपने अंदर भाई बड़े से बड़े इंजीनियर को काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े खुद इंजीनियर रहे हैं, उनकी वाइफ भी ऐसे ही रही जो भी। तो लेकिन इनोवेशन एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज है, दोनों एकदम इंटायरली डिफरेंट चीज है वो है। ठीक है। तो पढ़ाई रियल में मतलब कि आपको इतना ऊंचा ले जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकती है। इतना ज्यादा ऊंचा हुआ आपको पहुंचा सकता है पढ़ाई, इसमें है। और आपके पास उम्र है, आपके पास समय है, सब कुछ है, आप चाहो तो ऐसा कर सकती है अचीवमेंट, ये सच बात है। जो भी है ठीक है, अभी पहले हमको ये चैप्टर खत्म करना है। लिखो पहले एक लाइन बउआ। आप जानते हो कि कोई भी एटम होता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बउआ, वो ऑर्बिट पे न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। इतना तो आप जानती है बाबू, बोलो। हाँ सर। हाँ इतना तो समझती है, हाँ। तो उसी के बेसिस पे हम एक पॉइंट लिखा रहे हैं पहले, फिर हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around the nucleus in a circular path. Electron is revolving around the nucleus in a circular path, in a circular path, and due to motion of electron, and due to motion of electron around the nucleus, around the nucleus, there is a magnetic dipole moment. There is a magnetic dipole moment. सर ड्यू टू के बाद?
ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electron round the nucleus, around the nucleus, there is a magnetic dipole moment. There is a magnetic dipole moment, and also orbital and spin angular momentum, and also orbital and spin angular momentum, orbital and spin angular momentum. लिखा गया हुआ यहाँ तक में। हाँ सर। हाँ, पार भी डाउट होगा कुछ पूछेंगे, ठीक है। क्या कहा गया कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के राउंड में अगर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन मोशन में जाएगा बुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोशन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है। चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इसका मतलब क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल मोशन में है। इसका मतलब आपका क्या है कि वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा, और जहां पे भी करंट होगा बउआ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है क्या नुटका या पारवी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? बोलेगी कहाँ। मैग्नेट हाँ बोल। क्या, एक मिनट सर, आप भूल फॉर्मूला लिखना गए। तो छोड़ दिए होंगे बाबू, छोड़ दिए ना फॉर्मूला लिखना। देखो आप आज तो मैं नहीं, चैप्टर लास्ट कर दूंगा। फॉर्मूला लिख रहे हैं सर, लेकिन उसको पलटना थोड़ा कम हो गया है, इसलिए भूल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बबुआ हम देखो इस चैप्टर में जानते हो कितना बार पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले खूब अच्छे से, ये चीज क्यों भूल जाता है। आइडियल। हमको तो एक खूबसूरत लड़की जितना याद रहती थी उससे कहीं ज्यादा हमको ये याद रहता था भाई। जब हमको पहली बार क्लासरूम में बताया गया था कि भाई देखो एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आए जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इसका अगर क्या है, सर्कुलर लूप है तो कुछ ना कुछ एरिया इसका ये होगा। तो भाई आई इंटू ए जब हमको पहली बार बताया गया वो, तो हमारे दिमाग में उसी समय प्रिंट हो गया। हम लाइफ लॉन्ग आज तक नहीं भूले, पता है क्यों? क्योंकि हम एंजॉय करके चीजों को देखते हैं कि नहीं ये है, ये करंट लूप है, इसमें करंट आई है, इसमें एरिया ये है। तो एक नया चीज सीखे भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसमें करंट इंटू एरिया। फिर जब हम कभी बैठे रहते थे ऐसे ही बउआ बिना कोई काम का, जब दिमाग एकदम डिस्टॉर्टेड होता है, कभी वहां जाएगा कभी जब भागता था दिमाग, तो उस समय हम यही करते थे बउआ कि हम दिमाग में याद कर लेते, अरे सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में देखो एक करंट आई जा रहा है। अब ये क्या क्या चीज कर सकता है भाई, ये देखो ऊपर से देखने वाले को ये नॉर्थ पोल दिखता है, या अंदर घुसेगा ऐसे है, तो अंदर घुसेगा तो साउथ पोल दिखेगा। नीचे से कोई इसको झांक कर देखेगा, अगर लूप ऐसे रखा तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगा, क्योंकि अंदर जाके मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई देखो एक मैग्नेटिक लूप में कितना सा खूबसूरत चीजें हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट देता है, यही एक लूप बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यही गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल है, मैग्नेटिक डायपोल ही होगा। यही वजह कि क्लॉज इंटीग्रल बी डॉट डी एस जीरो हो जाता है गॉसस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। एक छोटा सा, तो बुआ कभी भी किताब कॉपी बंद करके कभी बैठी हुई हो, जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, यही काम दुनिया का सबसे डिफिकल्ट है बाबू, कि जब किताब काफी बंद है और एकदम जब कभी हम कुछ सोच रहे हैं, तो ख्वाबों की दुनिया में हम लोग काफी लंबे मतलब घूमते चले जाते हैं, कब 10-20 मिनट आधा घंटा निकलता पता नहीं। लेकिन अगर वही आधा घंटा हुआ जब किताब कॉपी ना टच करे, कुछ ना टच करे, और एकदम दिमाग में जब इसका मेंटल पिक्चर जिस दिन बनने लग जाए ना, कि नहीं देखो एक सर्कुलर लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना कॉन्सेप्ट आ सकता है चैप्टर का। जब ये बउआ एक मेंटल पिक्चर बनाने लगेगी ना, तो उस समय उस दिन समझ जाओ कि जैसा होता है ना कि भाई कि एकदम फिक्स हो जाता है कि सक्सेस हमारे हाथ में आएगा। बट ये वही हुआ जो बोले कि लाखों लोगों में एक लोग कर पाते हैं ऐसा, इसी को कहता है माइंड गेम, और माइंड पे अपना कंट्रोल रखना, इसी को कहते हैं एक चिक में। जब धीरे धीरे एज थोड़ा सा बीतेगा तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी, अभी कम आएगी इस एज में। लेकिन अगर इस एज में जो चीजें ये चीज करने लग जाता है, वो दुनिया बुआ नहीं होता कि भाई बहुत बड़ा सीढ़ी पे चढ़ जाता है, उसको मंजिल मिल जाती है, जो चीज जिंदगी में चाहता है मिल जाता है। देखते हैं जितना भी वो अब एकदम आईएएस का इंटरव्यू पढ़ेगी मोस्टली,
एकदम मतलब टॉप 20 टॉप ऐसे करके हटा दो बुआ, 10 20 25 को मोस्टली लोग देखेंगे क्लास 10th में सेकंड डिवीजन, क्लास 12th में वैसे ही बुआ मुश्किल से 52% 55%, समझी। और वो इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम निकाल करके आईएएस हुआ, इस जिला का मतलब कलेक्टर या जो कह सकते हो कैप्टन भाई, आईपीएस बन जाता है ना। तो ऐसे करके तो चीजें होती है। या देखे कि भाई बड़े बड़े, अब सिंपल है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम से जो हाल फिलहाल में हुआ, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं। वो जब एयरफोर्स का एग्जाम नहीं निकाल लिए थे, वो भाई सुसाइड करने के लिए चले गए थे। कैसे कैसे भाई बाबा कहाँ उनको दर्शन दे दिए, कैसे कैसे बोले भाई जाओ तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा, जाकर अच्छा करो अच्छा सोचो। तब जाकर के सोच सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ है, हाँ, जिनको कि भाई मतलब उनसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं है अभी हाल फिलहाल में हुआ था इंडिया में, जितने बड़े वो देख के गए हैं। तो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारा दिमाग कम है और हम बड़ा चीज अचीव नहीं कर सकते। हाँ, मोटू तो वो आपको याद रखना होगा हमेशा, नहीं तो जगते उठते सोते खाते बैठते पीते, जिसको मोटो याद रहेगा, जिसको लगेगा कि हाँ कि नहीं लाइफ में हमको कुछ अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ लड़का अगर कोई मेल अगर हुआ पढ़ाते हुए, या ये जे अगर उसका भाई है उसका पापा है या उसका कोई भी रिलेशन में है, मेल अगर कोई बोल देगा इस टाइप पे कि भाई लड़की तो क्या है भाई सोचती है शादी विवाह हो जाएगा, नहीं भाई लड़की को जिसको है कि नहीं लाइफ में हमको बहुत बड़ा चीज अचीव करना है ना। आज के डेट में तो हम यही बोलेंगे कि भाई दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि भाई लड़कियां बहुत अव्वल नहीं हो रही है। तो जिसको उसके लिए लेकिन ध्येय चाहिए, वो जो भी लड़कियां चीज अचीव करती है वो हर कुछ छोड़ कर करके एक अपने आप पे चीजों को फोकस करती है और तब जाके अचीवमेंट अचीव कर लेती है। और ऐसे खाते सोते सोचोगे तब तो नहीं होगा बाबू, एक डेडिकेशन करना ही होगा। अगर अच्छा तो इवन देखो ना क्लास 12th का ही देखो तो बुआ, अब देखोगे बुआ कि हजारों लोग जो है वो मतलब कम से कम ऐसा जरूर होगा बुआ, 15 20 स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा जिसका 99 और 100 आएगा फिजिक्स में आउट ऑफ आउट, 99 या 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। कम से कम 10 15 बच्चे जरूर रहेंगे ऐसा। फिर वो 95 लाने वाले तो खैर कमी नहीं रहेगा, 90 लाने वाले तो हजार हजार की संख्या में रहेगा बुआ, समझी। ऐसे करके रहेगा। और फिर वही होगा यूनिवर्सिटी लेवल के एडमिशन की बात आएगी, दिस डेट की बात आएगी, तो जो अव्वल करेगा वो बहुत अच्छे अव्वल कॉलेज में जाएगा। और वहां से बुआ रियल जो है, रियल कॉम्पिटिशन जो है इसी लेवल पर स्टार्ट होता है। अभी तक तो बुआ कहीं आपको पता ही नहीं चला और क्लास 12th में आ गए कि भाई दुनिया में कॉम्पिटिशन नाम का कोई चीज भी है। लेकिन अब आगे जो है बउआ कि आप अपने गांव के कॉलेज से पढ़ती हो, कि कोई एकदम थर्ड ग्रेड के कॉलेज से पढ़ती हो, कि सेकेंड ग्रेड या इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ती हो, यहाँ से डिटरमाइन होगा, है ना। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं ना इतना ज्यादा, ये कभी कभी लगता होगा कि बोलते कितना है, तो इसके पीछे यही रीजन है बउआ, यही लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ पे हो वहां पे चीजें नहीं समझ पाती हो, नहीं सोच पाती हो चीजों को। जो एक एक मार्क्स जो है ना बउआ, चूंकि जो भी है पारवी भी जनरल कास्ट से बिलोंग कर रही है, आप भी जनरल कास्ट से बिलोंग कर रही हो, तो जनरल कास्ट वाले को बउआ ये होता है कि भाई 0.123 मतलब 3 डिजिट का डेसिमल के बाद का बउआ 3 डिजिट तक का नंबर जो है आपको बउआ रैंक में एंट्री दबाएगा या बाहर फेंक देगा कॉलेज से। इतना तक होता है। तो ये सोचो कि भाई क्लास 10th का क्लास 12th का जो आपका बोर्ड का एग्जाम का मार्क्स आएगा उसका एक एक नंबर बउआ फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए हम मतलब इतना बोलते हैं कभी कभी कि नहीं, हम चूंकि हम समझते हैं कि लाइफ में हर लोग से बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं हो सकता है। नहीं स्ट्रगल होगा, दूसरी नंबर लड़की है, एक पार्टिकुलर एज आएगा, शादी विवाह कर करके भाई भेज दिया जाएगा, पढ़ना पढ़ो ना पढ़ना बैठो। लेकिन जब मतलब फिर और आज से 10 साल और आगे का एज होगा, तब उस समय मलाल रहेगा कि शायद हम बहुत दिल लगा के अगर किए होते, क्योंकि उस समय डाइवर्सन नहीं आएगा दिमाग में। अगर आज से 10 साल एज बड़ा हो जाएगा ना आपका, तो दिमाग में डाइवर्सन बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर होगा। तब उस समय लगेगा कि शायद थोड़ा सा अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करते, थोड़ा सा अपने आप को एक सही दिशा में रखते, थोड़ा सा एकदम सही डायरेक्शन में थिंकिंग करते, और थोड़ा सा मतलब अपने आप के साथ ज्यादा ईमानदार होते। ऐसा नहीं करें कि मैं इंसान खराब है, बट एक ऑनेस्टी होता है ना कि खुद के साथ ज्यादा ईमानदार होना, नहीं वाकई कितना पढ़ाई किया, वाकई ये चीज कितना थिंकिंग किया, वाकई कितना फोकस रहे। कुछ चीजें होता है बाबा जो कि बहुत मैटर करता है, तो अगर उतना वाकई होंगे तो ये चीजें होगा, वो फ्यूचर में वो चीजें काम देगा जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिएगा चीजों को और थोड़ा सा कीजिए। देखो तो वही बता रहे थे बाबू
कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो क्या होगा आपका उसके करस्पॉन्डिंग, चूंकि आप क्लास 11th के केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे निश्चित तौर पे कि चूंकि ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में बोर का हुआ सेकंड पोस्टुलेट भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिजिक्स में भी हम पढ़ाएंगे बोर मॉडल, मॉडर्न फिजिक्स का है ना आपका चैप्टर में जो एटम का चैप्टर उसमें। तो सेकेंड है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 12th 11th में भी, 12th में भी पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। फिर वो हुआ आपने 4 क्वांटम नंबर जरूर पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, उसमें से एक स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ी होगी। तो वही चीज है आपका कि जैसे ऑर्बिट पे मूव करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है बुआ आप पढ़ी होगी क्लास 11th में, एक अप स्पिन है एक डाउन स्पिन है। ठीक है, हाँ हुन फ्लो हाँ पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सब में वो स्पिन का काम पड़ता है। तो वहां पे वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन में कुछ देर में हम लोग देखेंगे इसका एक रिलेशन हुआ है। अब देखो कहाँ का चीज कैसे कोरिलेट हो रहा है, यही हुआ हम जब और फंडामेंटल लेवल पे जाते हैं और एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो कहते हैं कि अब हम क्वांटम फिजिक्स में घुस गए, हम क्वांटम फिजिक्स में एंट्री कर गए। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स का दुनिया हुआ आज के डेट में एक बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड है, बहुत बड़ा, जितना नहीं सोच सकते उससे बड़ा हुआ है। क्योंकि गॉड पार्क के 1912 सॉरी 2012 में हुआ। ठीक है, गॉड पार्कल का खोज हुआ है जिसको हिस बोजोन कहते हैं। तो उसका खोज हुआ वो सब हुआ क्वांटम फिजिक्स में ही जाकर करके आता है चीजें, समझे कि नहीं। तो अपने आप में मतलब यहाँ चीजें आपको ये लगेगा, चीजें कुछ चीजें लगेगा क्या कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई चीजें लगेगा कि आपको बोरिंग टाइप का, कोई चीजें लगेगा आपको कि भाई नहीं बहुत अच्छा चीज है। लेकिन चीजें क्या है बउआ कि चूंकि एक बेसिक नॉलेज के लिए हर चीजों को हमको दिल लगा के और ध्यान दे के करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए ये चीजें जो है आपके लिए मतलब कि बहुत सारा टॉपिक बन सकते हैं बउआ। तो अगर फंडामेंटल ठीक रहेगा या थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा एकदम हल्का हल्का भी, तो फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा काम देगा। तो जो भी है बउआ, ठीक है। तो देखो अब कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, कहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पड़ रहे हैं, और कहाँ से बउआ हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चले गए, और कहाँ से बउआ एक ही इलेक्ट्रॉन में जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करने लगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करने लगे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी बात करने लगे। ठीक है। तो बउआ इसीलिए एक छोटा सा देंगे जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है वैसे ही बउआ एक छोटा हेडिंग डालेंगे, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। लिखेंगे बाबू कि वी नो दैट we know that the magnetic field at axis of circular loop, we know that the magnetic field at axis of circular loop of radius r, circular loop of radius r, and distance d from center is from center is from center is। फिर देखो अभी पूछ देते हैं हम आप लोग से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है। ठीक है, म्यू सर नॉट। ये बात तो पता है। हाँ बोलो, अभी भी बोल सकती हो पूरा तो बोलो। म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है, फिर आगे होता है मतलब ऐसे बताते हैं, म्यू नॉट बाय फोर हम्म पाई फिर टू, 2/r² प्लस x², और उसका होल हम्म 3/2। हम्म। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है होगा, ठीक है। उसको हम 2-3 तरीके से लिखा होंगे सबको, मिनोट अपॉन 4 पाई कन्वर्ट करके दीजिए। नॉर्मली जो स्टार्टिंग में आया होगा यही है। अब r² प्लस x² डी डी एफ का जो भी डिस्टेंस डी हमने यहाँ लिया फ्रॉम सेंटर, तो ये फॉर्मूला है ना, तो उसी को हम ले रहे हैं चूंकि ऑलरेडी ड्राइव है ये फॉर्मूला। तो यहीं से कि भाई किसी भी मैग्नेटिक लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मतलब कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। अगर वो हुआ इफ डी जो है मच मच ग्रेटर देन आर हो गया, डी जो है वो क्या है यानी सेंटर से जो है डिस्टेंस काफी ज्यादा है बहुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो म्यू नॉट आई r² अपॉन
चूंकि जब भी लिखा जाए मच मच ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, आर का वैल्यू बहुत कम है डी के रिस्पेक्ट में, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो डी स्क्वायर फिर बचेगा, डी स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो डी क्यू बचेगा फिर, 2 डी क्यू। ठीक है बाबू। हाँ सर। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हम ऊपर नीचे पाई ही लिख देते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से कौन सा चीज आ गया, ये आप नीचे लिखिएगा। एक काम करेंगे यहीं पे, बउआ हम 2 पाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 2 पाई कर देते हैं, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो एक अच्छे बच जाएगा, हमको लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया बउआ, बस सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये बउआ जैसा अभी आप बता रहे थे उसका कि 2 to the 4 पाई है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 पाई या पाई आर स्क्वायर, तो देखो क्या हो गया, बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट आई, चलो आई ऐसे लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसलिए एरिया को ला रहे हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 to the 4 पाई, जो 4 पाई बोल रही थी कुछ देर पहले, वो 4 पाई डी क्यूब होगा, नहीं डी पावर 3 है, डी पे पावर 3, सर आपको डी पे ये पावर कैसे पता कि 2 पाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, अब ये तो बाबू चीजें यही है, ये देखो कोई भी डेरिवेशन में किसी पार्टिकुलर स्टेप पे, तो ये चीजें प्रैक्टिस आती है बुआ, ये अगर हम लोग चाहेंगे ना एक दिन में एकदम, जैसे कि भाई कैसे है कि मूवी देखे और उसका एक एक सीन याद हो जाता है, तो वो पढ़ाई में नहीं होता, जनरली पढ़ाई में जब 3 से 4 बार रिवाइज करेगी तब लग जाएगा कि चलो ये फॉर्मूला था, अब हमको इसको, चूंकि 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमको ये लाना है, तो हम 2 पाई से करेंगे। फिर बउआ हमको यहाँ पे एक्चुअल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट लाना है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, पाई छोड़ दिए, ठीक है, पैर उसका, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आई ए होता है, आई ए, एरिया लाना है, तो आर स्क्वायर था तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 पाई हो जाएगा, तो अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमारे पास जो 10⁻⁷ आता है, वो वैल्यू हमारे लिए इजी होता है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलते हैं, तो ऐसे करके दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है। तो बउआ बी इक्वल टू अब यहाँ क्या आ गया, म्यू नॉट आ गया, 2 आई पाई आर स्क्वायर को हम ए लिख दिए, आई ए, ठीक है, आप चाहो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग कर दो, और 2 IA अपॉन डी क्यू लिखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू, यही ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू वेक्टर अपॉन डी क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट देगी, 2 म्यू अपॉन डी क्यू। पारवी पूछेगी बाबू, डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है, नहीं पूछना सर, चाहिए ठीक। होगा। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया बउआ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कुछ रिलेशन आ गया, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सिस एट इट्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद है क्या किन्हीं को, ठीक है, तो
अनुष्का जो टू बोली ना बउआ, देखो अब क्या है कि हमको एक्चुअल में क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर कहते हैं। हमको दोनों को कोरिलेट करना है एक्चुअल में बउआ, एक्चुअल में कोरिलेट करना है। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जैक्ट देखो, कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैग्नेटिक फील्ड में ये कांस्टेंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कांस्टेंट आता है। टू की जगह टू है, म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डी क्यू डिस्टेंस क्यू है, ये भी आर क्यू, सेम चीज है। ठीक है बाबू। हाँ सर। हम्म, तो इसी से बउआ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे इट सजेस्ट दैट अ सर्कुलर current carrying loop a circular current carrying loop behave as a magnetic dipole behave as a magnetic dipole of magnetic moment magnetic dipole of magnetic moment mu equal to ia, है नहीं? देखो चौथा पांचवा छठा बार पढ़ा रहे हैं चैप्टर में। मी इक्वल टू आई ए, आई का एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना? हमने बार बार बोला है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्लास लाइन लिख लेंगे यहाँ पे। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल कॉमा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन ए वेक्टर, अगर वेक्टर देखे ना तो म्यू पे और ए पे, करंट चूंकि स्केलर है वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए वेक्टर ब्रैकेट में दे देंगे, एंड हेंस द डायपोल मोमेंट, एंड हेंस डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हेंस ऑफ डायपोल मोमेंट इज along the b vector is along the b vector along the b vector along the b vector। ठीक है, नहीं जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा का डायरेक्शन होगा, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन क्या होगा बउआ? वो डायरेक्शन होगा आपका बी वेक्टर के ही लोग सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा अगर आपको आता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपको आता है कि एक मैग्नेटिक सर्कुलर लूप जो है वो एक आपका मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है, या प्रूफ कीजिए, तो एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन करेगी। अदरवाइज फिर वही कहेंगे 17 साल का क्वेश्चन आप देखिए चैप्टर का, देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, लेकिन पूछा है बार बार। और ये जो लास्ट डेरिवेशन हम करवा रहे हैं ये तो बहुत बार पूछा है, गारो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मल्टीपल टाइम पूछा है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में। हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around the nucleus in a circular path, around the nucleus in a circular path, in a circular path, and this uniform circular motion, and this uniform circular motion of electron, this uniform circular motion of electron is equivalent to current loop, electron is equivalent to a current loop, is equivalent to a current loop, and hence
there is a magnetic dipole moment and hence there is a magnetic dipole moment and hence there is a magnetic dipole moment and also orbital and spin angular momentum and also orbital and spin angular momentum spin angular momentum लिखा गया ना उसका यहां तक। हाँ सर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि नेक्स्ट लाइन में द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट the relation between the magnetic dipole moment and orbital angular momentum relation between magnetic dipole moment and orbital angular momentum for a revolving electron सर एंड के can बाद be क्या बोल? dipole moment and orbital angular momentum F4 for revolving electron can be calculated as follow देखो बाबू, मान लीजिए कोई चलो सेंटर है, ये क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन है। तो हम जानते हैं बउआ कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन का अपोजिट क्या होगा, करंट होगा, क्योंकि करंट जो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। यहाँ से ऐसे करके लेते हैं बउआ, ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, डिस्टेंस। जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बउआ, उसमें कुछ मास होगा और उसका कुछ वेलोसिटी होगा, एम भी। किन्हीं को याद है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है बाबू, किन्हीं को याद है क्या फॉर्मूला? फिगर डायग्राम ये ड्रॉ कर लेंगे प्लीज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है बउआ, वो होता है आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एम भी, क्रॉस प्रोडक्ट है, आर वेक्टर क्रॉस एम भी। ये क्या है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ आर वेक्टर और एम भी वेक्टर में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, तो आर एम भी साइन पाई बाई 2। तो क्या हो गया, एल का वैल्यू क्या हो गया बउआ, आर एम भी। एल का वैल्यू हो गया आर एम भी। ठीक है, आर एम भी। कोई स्मार्ट स्टूडेंट जो है इसको ऐसे लिखेगा, आर एम और एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है बउआ, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इस v के जगह, वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा पुट कर देंगे, वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया बउआ, ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं बउआ कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई बाई टी होता है। टी जहां टाइम पीरियड है, चाहे 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो 2 पाई एफ है। ये फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है, तो इसको लिख सकते हैं वो एम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे
फिर उसका पूछेगी। अब यहाँ क्या है बउआ, ऊपर नीचे हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पाई, तो आप नीचे लिखेगा एल इक्वल टू, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, एल इक्वल टू ठीक है, यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। अब आपको डाउट है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से कॉल भी कटेगा ही अब। ये लास्ट स्टेप में क्या किए थे? ऊपर नीचे हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको करंट लाना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन अपॉन हाँ। टाइम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम करंट होगा। तो एफ ई जो है करंट की इक्वल होता है ना। हम करंट वाला चैप्टर में किए हुए हैं, आगे लिख देते हैं। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 mr² को पहले अलग लिखते हैं। 2 mr² लिख दिए, पाई को कर दिए, और एफ ई, ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है बुआ एफ ई की इक्वल होता है, तो एफ ई की जगह हमने आई लिख दिया, और सब कॉपी किए हैं बुआ अपॉन ई। सिर्फ एफ ई की जगह आई लिखे और सब कुछ कॉपी किए हैं, एल का वैल्यू। तो एल इक्वल टू, अगर हम ऐसा करते हैं कि 2m को लिख लेते हैं एक साथ, ये वो पाई r², देखो एरिया आ गया, पाई r² क्या होगा, एरिया हो गया। तो यहाँ एरिया इंटू आई अपॉन ई, तो एल इक्वल टू 2m करेंट इंटू एरिया क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल वेक्टर इक्वल टू 2m म्यू वेक्टर अपॉन ई। चूंकि लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्या हुआ कि म्यू इक्वल टू आई ये होता है ना, मल्टीपल टाइम बता चुके हैं। आई एक जगह हमने म्यू कन्वर्ट के रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, म्यू इक्वल टू यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे 2m नीचे आ जाएगा, तो E अपॉन 2m इंटू एल। यहाँ एक माइनस साइन आता है, मेडिकल इंजीनियरिंग और के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा है वही क्वेश्चन, देखोगे अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो निश्चित तौर पे आपको दिखेगा। माइनस साइन क्यों आया वो हम लिखा रहे हैं।